जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए सुनते हैं बैसाख अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है और अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य के कार्य करना, भगवान शिव की और विष्णु भगवान के एक साथ पूजन करना, इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाए तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के दुख और क्लेश भी दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं बैसाख अमावस्या से जुड़ी हुई ये कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। प्राचीन काल में आर्यावर्त में एक धर्मनिष्ठ और प्रतापी राजा राज किया करता था, जिनका नाम था महाराज धर्मसेन। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख शांति की कोई कमी नहीं थी। प्रजा प्रसन्न थी, ऋषि मुनि संतुष्ट थे और चारों ओर धर्म का प्रभाव था। किंतु राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं थी और समय पर उनके राज्य में अनजानी बाधाएं भी उत्पन्न हुआ करती थी। कभी कभी अकाल का भी भय रहता था और कभी कभी रोगों का भी प्रकोप रहता था। कभी राजकाज में अचानक विघ्न आ जाता था। राजा यह सब देखकर अत्यंत चिंतित रहते थे। एक दिन रात्रि राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि कुछ तेजस्वी पुरुष, जिनके चेहरे उदास थे, उनसे कह रहे हैं कि बस हमें तृप्त करो, हमें जल दो। राजा घबराकर जाग उठे। उनका हृदय भय और आश्चर्य से भरा हुआ था। अगले दिन वे अपने गुरु महर्षि कश्यप के आश्रम में पहुंचे और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। महर्षि कश्यप ने ध्यान लगाया और बोले कि हे राजन, तुम्हारे पितर असंतुष्ट हैं। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में यह कष्ट आ रहे हैं। इसे प्रेत दोष कहते हैं। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? महर्षि बोले, बैसाख मास की अमावस्या एक अत्यंत पवित्र तिथि है। इस दिन पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण की आशा करते हैं। यदि इस दिन श्रद्धा से पितृ तर्पण किया जाए, भगवान विष्णु की पूजा की जाए और साथ ही भगवान शिव की आराधना की जाए तो पितर प्रसन्न हो जाते हैं। आशीर्वाद देते हुए, सभी कष्ट को दूर करते हुए। फिर क्या था, राजा ने दृढ़ निश्चय किया कि वे इस विधि को अवश्य ही पालन करेंगे। समय बीतता गया। फिर बैसाख अमावस्या का पावन दिन आ गया। प्रातःकाल राजा गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां एक दृश्य अत्यंत मनोहर था। संत, ऋषि, ब्राह्मण और श्रद्धालु जन स्नान कर रहे थे। मंत्रों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। राजा ने गंगा जल में स्नान करते हुए प्रार्थना की कि हे मातु गंगे, मेरे पापों को हर लो और मेरे पितर को तृप्त कर प्रदान करो। स्नान के पश्चात राजा ने सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन किया। उन्हें पीले पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल चढ़ाया और श्रद्धा से मंत्र का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, जो मनुष्य बैसाख अमावस्या के दिन श्रद्धा से गंगा स्नान करता है, मेरी पूजा करता है, उसके जीवन के समस्त दुख को दूर हो जाते हैं और उसे धन धान तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद फिर राजा ने शिवलिंग की पूजा की। उन्होंने गंगा जल अर्पित किया, बेलपत्र चढ़ाया और फिर ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जप किया। तभी वहां पर दिव्य प्रकाश फैला और भगवान शिव जी प्रकट हुए। भगवान शिव जी बोले, हे वत्स, अमावस्या के दिन जो भक्त मेरी आराधना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पितरों की शांति होती है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पितृ तर्पण प्रारंभ किया। उन्होंने काले तिल, कुश और जल लेकर अपने पितरों का स्मरण किया और कहा, हे पितृदेव, यदि मुझसे कोई भूल हो हुई तो मुझे क्षमा करो और मेरे कुल का उद्धार करो और मेरा कल्याण करो। उस दिन राजा ने दान भी किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, निर्धनों को अन्न और वस्त्र दिया तथा जल से भरे हुए घड़े का दान किया। रात्रि के समय राजा को फिर से स्वप्न आया। इस बार उनके पितर प्रसन्न हुए, मुद्रा में प्रकट हुए। उनके मुख पर तेज था और वह बोले, हे वत्स, आज तुमने हमें तृप्त कर दिया है। तुम्हारे द्वारा किए गए तर्पण भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा से हमें अत्यंत प्रसन्न हुए हैं और हमारे जीवन के सभी कष्ट अब दूर हो जाएंगे। कुछ समय पश्चात राजा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। राज्य में सुख और शांति स्थापित हो गई। सभी बाधाएं समाप्त हो गई। राजा के नियम बना दिया गया था कि हर वर्ष बैसाख अमावस्या के व्रत, तर्पण और पूजा अवश्य ही की जाए। इसी प्रकार एक अन्य नगर में सुदर्शन ब्राह्मण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धार्मिक था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे पेट सोना पड़ता था। एक दिन एक संत उसके घर आए। उन्होंने ब्राह्मण
ब्राह्मण की स्थिति देखकर कहा, तुम वैशाख अमावस्या के दिन व्रत रखो, भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करो, पितरों का तर्पण करो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करो, इससे तुम्हारी दरिद्रता अवश्य ही दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने संत के वचनों का पालन किया। वैशाख अमावस्या के दिन उसने नदी में स्नान किया, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित की और भगवान शिव को जल चढ़ाया, पितरों का तर्पण किया। यद्यपि उसके पास देने के लिए बहुत कम था, फिर भी उसने श्रद्धा से थोड़ा अन्न दान भी किया। कुछ समय बाद उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और घर में अन्न धन जमा हो गया और उसका परिवार सुखी हो गया। ब्राह्मण समझ लिया कि यह सब वैशाख अमावस्या के पुण्य का फल है। इस प्रकार जो मनुष्य वैशाख के महीने में गंगा स्नान करते हैं और वैशाख अमावस्या के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पितृ तर्पण करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, पितर प्रसन्न होते हैं और उसे सुख और शांति की, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। हिंदू धर्म में वैशाख महीने का, कार्तिक महीने का और माघ महीने का बड़ा ही विशेष महत्व है। इन महीनों में खास करके गंगा स्नान करना, दान पुण्य के कार्य करना, भगवान विष्णु के पूजन करने का विशेष ही महत्व बताया गया। वैशाख महीने में पूरे महीने जो गंगा स्नान करता है, इस दौरान भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके जल का घड़ा दान करना चाहिए, जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था करवानी चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी बन सके इसके अनुसार दान पुण्य का कार्य अवश्य ही करना चाहिए। एक बार किसी नगरी में एक राजा राज करता था। उसकी प्रजा और परिवार सब आनंद पूर्वक रहा करते थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक थी और प्रजा भी अपनी रानी को बहुत प्रेम किया करते थे। राजा के महल के सामने ही एक साहूकार की हवेली थी। राजा की रानी और साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। एक दिन की बात है, साहूकार की हवेली से साहूकार की पत्नी के रोने की आवाज़ आने लगी। उसकी पत्नी बहुत जोर जोर से रो रही थी और विलाप कर रही थी। रानी ने हवेली में रोने की आवाज़ सुनी तो राजा से इस रोने का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है, इसी कारण साहूकार की पत्नी और वह बहुत दुखी है। रानी बहुत भोली भाली थी। रानी ने राजा से कहा, महाराज दुख क्या होता है? राजा को समझ ही नहीं आया कि रानी को अब भला कैसे समझाएं कि दुख क्या होता है। तब रानी फिर से बोली, महाराज बताइए ना। तब राजा ने रानी से कहा, तुम अपने राजकुमार को मार दो तो पता चल जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने राजकुमार को महल से नीचे गिरा दिया, लेकिन अमावस्या माता की कृपा से राजकुमार गोबर के ढेर के ऊपर जाकर गिरा और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब रानी अपने राजकुमार को देखकर नीचे आ गई कि राजकुमार के ने सामने से आते हुए रानी को देखा। यह देखकर राजा भी हैरान रह गया। इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी राजकुमार को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से पूछा, महाराज बताइए ना दुख क्या होता है। उस समय पड़ोसी राज्य के राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं युद्ध में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम्हें मेरे मरने का समाचार मिलेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है और तब तुम्हें एहसास भी हो जाएगा। यह कहकर राजा ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान और अमावस्या माता की कृपा से वह राजा युद्ध जीतकर सही सलामत घर आ गया। अब भी रानी को पता नहीं चला कि दुख क्या होता है। अब तो राजा को भी आश्चर्य होने लगा। उसी समय महारानी महाराज के पास आई और वही प्रश्न किया। फिर से दोहराने लगी कि महाराज अब आप मुझे बताइए कि कैसे एहसास कराएंगे आप मुझे, क्या होता है दुख। तब राजा ने वो सोचा कि रानी को कैसे एहसास दिलाया जाए। तब कुछ देर सोचने के बाद राजा ने रानी को बुलाकर कहा कि महारानी अब हम गंगा जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ मैं गंगा जी की धारा में कूद जाऊँगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। अब रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी और आवश्यक सामान और रास्ते में भोजन की सभी सामग्री का प्रबंध कर यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा, देवी आज मैं तुम्हें कलयुग में सुखी आत्मा के दर्शन कराऊंगा। अब मैं तुमसे जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। तब भगवान शिव ने बकरे का और देवी पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया और एक बावड़ी के पास से घास चरने लगी। इतने में वह राजा और रानी की सवारी वहां से निकली। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी को देखा तो राजा से कहा कि हम यहीं पर थोड़ी देर विश्राम करेंगे और जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब राजा और रानी ने वहाँ पर जलपान किया और उसके बाद राजा पानी पीने लगा, बावड़ी में गया। उस समय बकरी का रूप धारण किए हुए देवी पार्वती ने वहाँ बकरे का रूप धारण किए हुए भगवान शंकर से पूछा कि प्रभु इस रानी ने दुख देखना है,
मगर क्या कारण है कि इसे दुख नहीं मिलता है? रानी ने बकरा और बकरी को मनुष्य की भाषा में बोलते हुए उसने यह सुन लिया कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि यह रानी अमावस्या का व्रत करती है, इसीलिए इसे जीवन में कोई दुख नहीं भोगना पड़ता और यह अपने व्रतों के प्रभाव से ही इस जन्म में रानी बनी हुई है और सुख का आनंद ले रही है। देवी, यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने उसकी बात यह सुन ली। तभी राजा पानी लेकर वापस आया तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। इसके बाद तीर्थ यात्रा पूरी करके वे दोनों अपनी नगरी को वापस आ गए। अब राजा ने अपने राज्य में प्रजा को अमावस्या व्रत करने की आज्ञा दी। राजा ने कहा कि हर अमावस्या को अमावस्या माता की पूजा करके कथा करना चाहिए। जिस शुक्रवार को अमावस्या पड़े उसी दिन से व्रत प्रारंभ करें। 21 अमावस्या तक व्रत का पालन करें और पहली 5 अमावस्या को गेहूं लाल वस्त्र दान करें, उसकी अगली 5 अमावस्या को मूंग, इसके बाद 5 अमावस्या को चना, बाद में अगली 5 अमावस्या को मक्का और अंत में 21वीं अमावस्या को चावल का दान करें। दान में जैसा रंग अन्न का होगा वैसा ही रंग का कपड़ा भी दान करें और कपड़े के साथ साथ दक्षिणा भी दान करें। व्रत के दिन गाय को हरा चारा और ब्राह्मण को भोजन कराएं। दक्षिणा दें। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस प्रकार व्रत करेगा, अमावस्या माता और भगवान शिव की कृपा उस पर बनी रहेगी, वह हर दुख से मुक्त हो जाएगा। यह थी अमावस्या माता की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।